बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जावेद चौधरी का एक बयान नज़रों से गुजरा। मैं हमेशा ये समझता हूँ कि शायद बाकी सहाफ़ियों की तरह जावेद चौधरी को भी थोड़ा सा सहाफ़त का ख्याल आ जाए, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा अब बिल्कुल नामुमकिन हो चुका है। जावेद चौधरी का जो बुग़्ज़ इमरान है वो अब समझने के लाइलाज हो चुका है। आज की जो मैंने वीडियो देखी, वो इस वीडियो के एंड पर मैं आपको क्लिप लगा दूंगा, आप खुद उसको सुनकर फैसला कर लीजिएगा कि जावेद चौधरी किस तरह का बंदा है और जावेद चौधरी के अंदर कौन सी बीमारियां किस कदर फैल चुकी हैं, ये आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा। बहरहाल इस वीडियो में जावेद चौधरी इमरान खान साहब को ये मशवरा दे रहे हैं कि अब आप सियासत से खुद ही किनारा कशी इख्तियार कर लें, क्योंकि इसके बाद जो बंदा बयान देने वाला है वो आपके घर की बातें बताएगा। वो बुशरा बीबी की बातें बताएगा कि बुशरा बीबी किस तरह सियासत में इन्वॉल्व थी, किस तरह वो करप्शन में इन्वॉल्व थी, किस तरह बुशरा बीबी के जो बच्चे हैं वो सियासत से फ़ायदा उठाते रहे, किस तरह वो करप्शन करते रहे। बल्कि बुशरा बीबी का एक बेटा तो एडमिट है और वो एडिक्टेड है, मतलब कि वो नशोई है। देखें, इससे पहले इमरान खान के ऊपर भी इसी जैसे सहाफ़ियों और इन्होंने ही ऐसे इल्ज़ामात लगाए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ? जो कहते थे कि इमरान खान एक दिन भी जेल में नहीं निकाल सकता, वही सहाफ़ी आज मुंह छुपाए फिरते हैं कि इमरान खान को तकरीबन 3 महीने जेल में हो चुके हैं। लेकिन इन लोगों की जो अंदर शर्म और हया है वो अभी तक नहीं जागी। अब जावेद चौधरी साहब के इससे पहले भी बहुत सारे मुतनाज़ा बयान थे, लेकिन ये जो उन्होंने बात कही कि अब एक और बयान आने वाला है जो इमरान खान के घर की बातें बताएगा, इससे एक चीज़ साफ साबित होती है, जो हमारी पंजाबी में मिसाल है ना, कुत्ती चोरा नाल रली हुई है, ये इस तरह का इनका मसला है। तो ये सारी चीज़ें इनको पहले से पता है। एक और वीडियो वायरल हो रही है, वो भी आपको मैं बाद में बताऊंगा कि ये जितनी चालें इमरान खान के खिलाफ इन्होंने सारी संभाल कर रखी थी, इमरान खान के खिलाफ चली गई थी, वो अब सारी चालें इनके खुद के गले में पड़ रही हैं। जब रजीम चेंज हुई थी तो बहुत सारे इमरान खान के मुखालफिन ने यह कहा था कि अब सदर पाकिस्तान मौलाना फजलुर रहमान होंगे और हाफ़िज़ कुरान आर्मी चीफ हैं, तो हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे, पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। फिर रहील शरीफ जिस तरह पूरी दुनिया के इस्लामी ममालिक के आर्मी चीफ बने, उस पर भी बहुत सारे लोगों ने उस वक्त बहुत सारी बातें की थी, मतलब उनको अप्रिशिएट किया था। अब ये सारी चीज़ें आज जो वीडियो मैंने देखी, पिशावर में शायद कोई एक जलसा था, वहाँ पे कोई मौलवी साहब ये बयान कर रहे थे और फ़ौज से और हुकूमत से मुतालबा कर रहे थे कि आप अपनी अफवाज फ़लस्तीन की हमायत के लिए भेजें। और अभी तक की इत्तलात के मुताबिक बहुत सारे इस्लामी ममालिक ने और गैर जो इस्लामी ममालिक हैं, उन सब ने, काफ़ी सारे ममालिक हैं जिन्होंने फ़लस्तीन की हमायत की, लेकिन पाकिस्तान से अभी तक कोई भी मजबूत आवाज़ फ़लस्तीन के हक़ के लिए नहीं उठी। इससे क्या समझा जाए कि पाकिस्तान क्या वाकई एक सेकुलर रियासत हो चुकी है? पाकिस्तान को वाकई ही किसी उम्मत मुस्लिमा की कोई फ़िक्र नहीं? इस्लाम का जो अपने आप को सिपह सलार कहने वाला मुल्क था, वो वाकई घुटनों पर आ चुका है। तो ये सारी बातें सोचने वाली हैं, और ये वो सारी प्लानिंग्स थी कि जो इमरान खान को यहूदियों का एजेंट और पाकिस्तान दुश्मन करार दिया गया और ये कहा गया कि इमरान खान पाकिस्तान का गद्दार है, पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल की थी, अब ये सारी की सारी उनके खुद के गले पड़ने वाली हैं, क्योंकि जो अल्लाह ताला की प्लानिंग होती है उसके आगे इंसानों की प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। सऊदी अरेबिया समेत बहुत सारे इस्लामी ममालिक ने पता नहीं क्या क्या ख्वाब देखे थे इसराइल को देखकर, लेकिन ये जो फ़लस्तीन और इसराइल वार छिड़ पड़ी है, इसके बाद बहुत सारे लोगों के ख्वाब चकनाचूर हो चुके हैं। और जो रजीम चेंज के बाद, मैं अक्सर कहता हूँ कि रजीम चेंज के बाद बहुत सारे लोग नंगे हुए, लेकिन अब मैं थोड़ा सा इसमें इजाफा करना चाहता हूँ कि रजीम चेंज और फ़लस्तीन इसराइल वार के बाद ऐसे ऐसे लोग नंगे हो चुके हैं कि जिनके ऊपर हमें बहुत भरोसा था। अब देखते हैं कि फ़लस्तीन और इसराइल वार में जिन आगे वाली सफ़ों में पाकिस्तान को होना चाहिए था, अब वो हमें कहीं पिछली सफ़ों में भी नज़र आते हैं या नहीं आते, इसका फैसला होना बाकी है। खुश रहें, ईमान वाली ज़िंदगी पाएं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। तो मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को सियासत से तायब हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जिस शख्स का बयान आ रहा है वो इमरान खान साहब को जड़ों से हिला के रख देगा। वो शख्स ऐसा शख्स है कि जो घर के अंदर की सूरत बताएगा। वो ये बताएगा कि बुशरा बीबी क्या क्या करती रही हैं और उनके साहबजादों के पास कहां कहां से ठेके आते रहे, किसने कौन सी गाड़ी दी, किसने उनको कितना पैसा दिया, और उनका जो एक बेटा जो इस वक्त भी जेरे इलाज है और उसके ऊपर एडिक्शन के चार्जेस हैं कि वो एडिक्ट है, जब उसके बारे में पता चलेगा तो सब लोग हैरान ही रह जाएंगे कि वो साहबजादे क्या क्या करते रहे। तो वो जो इंकशाफात हैं जो बुशरा बीबी से रिलेटेड हैं, वो आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को जड़ों से हिला देंगे। तो ये जो चीजें हैं
یہ عمران خان صاحب کی پالیٹکس کو لے کے بیٹھ جائیں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اب حالات کو سمجھنا چاہیے, اور حالات کو سمجھنے کے بعد انہیں توبہ طائب ہو کے سیاست کا چیپٹر کلوز کر کے یا سردست کلوز کر کے انہیں جو ان کو ایک ایگزٹ پلان دیا جا رہا ہے وہ انہیں لے لینا چاہیے. حافظ عاصم منیر صاحب, ہمارے جنرل صاحب, ہمارے سپاہ سالار صاحب, میں آج تاریخی قصہ خانی بازار سے آپ کو پیغام بھیج رہا ہوں. میرے جنرل صاحب, قدم بڑھائیے, ظلم کے خلاف قدم بڑھائیے, اس اسلام دشمنوں کے خلاف قدم بڑھائیے, ملک دشمنوں کے خلاف قدم بڑھائیے, دین دشمنوں کے خلاف. حافظ صاحب, پاکستان کے سارے حافظ, سارے علماء, پاکستان کی ساری قوم آپ کی پشت پہ مضبوط کھڑی ہے.